आज की जो ये हमारी स्टोरी है इसमें बिल्कुल ही सब कुछ अलग है। आज तक के ड्रामा में हमने देखा है कि हीरो हीरोइन के पीछे पड़े रहता था, उसे लेकर के ऑब्सेस्ड रहता था, लेकिन इस कहानी की हीरोइन बहुत ही डोमिनरिंग है, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीईओ भी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिन को, जो कि इस कहानी की हीरोइन है। एक क्लब में वैसे तो वो बिजनेस डील करने के लिए गई होती है, लेकिन यहाँ पर जो उसका बिजनेस पार्टनर था वो उसे बहुत सारे क्लीन मेल मॉडल ऑफर करता है और कहता है कि ये सब बहुत ही क्लीन है और आप इनका जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन जिन इस टाइप के काम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। वो उस आदमी को डांट लगाते हुए कहती है कि मैंने तुमसे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरीके से मेरे साथ बिहेव करने वाले हो। वो उसके साथ डील भी कैंसिल कर देती है और साथ ही में उसके किसी भी दिए हुए इस तरीके से नहीं मेल मॉडल को एक्सेप्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो उसे लव डोज दे चुका है। उस बिजनेसमैन के गार्ड लोग जिन के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि जिन ने उसकी पिटाई लगा दी थी। अब जिन उनसे खुद को बचाते हुए वहाँ से बाहर निकल रही थी, तभी हम लोग देखते हैं कि इस कहानी का हीरो गुपेई उसे अपने होटल के कमरे में खींच लेता है। हालांकि उसे भी किसी ने लव डोज दिया था, किसने ये बात तो उसे पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर दोनों ही उस दवा के नशे में इन्वॉल्व थे। और यहाँ पर जिन गोपाई को देखते ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसे आगे बढ़ के किस करने लगते हैं। लेकिन हमारे गोपाई भाई साहब बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे इंसान थे और उसे वन नाइट स्टैंड वाले कल्चर में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जिन फिर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो दोनों यहाँ पर अपना वन नाइट स्टैंड स्पेंड करते हैं। अगली मॉर्निंग जब जिन की नींद खुलती है तो वो गोपाई को देखती है तो सोचती है चाहे जो भी हो, बंदा है तो बहुत ही हैंडसम। लेकिन गोपे जब यहाँ पर जगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड था। जिनों से कहती है कि एक्चुअल में मैं कल लव डोज के नशे में थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ। गोपे उसे कहता है कि बहुत ही पुराना तरीका है अपनी गलती को छुपाने का, मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे तो जिन उसे सही कह रही होती है, लेकिन गोपे उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। यहाँ तक कि जिन उसे कल रात के लिए कंपनसेट भी करना चाहती है, लेकिन गोपे उसके पैसे को एक्सेप्ट नहीं करता है और वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद जिन को गोपाई की एक कॉलेज आईडी हाथ लगती है। वो अपने सेक्रेटरी को कहती है कि इस इंसान के बारे में सब कुछ पता करो। वो गोपाई में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड थी। दूसरे सीन में हम लोग गोपे को देखते हैं। वो अपने कॉलेज में था और वहाँ का एक काफ़ी फेमस प्रोफेसर था। तभी वहाँ पर जिन आती है। यहाँ पर आते हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल आकर के गोपे को कहने लगता है एक्चुअल में जिन हमारे कॉलेज में डोनेशन करने के लिए आए हुए हैं। जिन यहाँ पर कोई नया डोनेशन नहीं कर रही थी, वो पहले भी इस कॉलेज में डोनेट किया करती थी, लेकिन वो गोपे से पहले कभी मिले नहीं थी। अब जिन उसे कहती है कि गोपे उसे अपना ऑफिस और कॉलेज दिखाने के लिए ले चले तो ही वो यहाँ पर कॉलेज में डोनेट करने के बारे में सोचेगी। अब गोपे नहीं चाहता था क्योंकि इससे गरीब बच्चों का यहाँ पर काफ़ी भला होता, तो फ्री में एजुकेशन उसे दिया जाता था। दैट्स व्हाई वहाँ पर वह जिन के कहने पर उसे अपने ऑफिस में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जिन वापस से गोपे के करीब जाते हुए कहती है कि मैं अब तुम्हें इतनी इंटरेस्टेड हो चुकी हूँ कि मैं तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दे रही हूँ, फिर भी तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं हो। इतने छोटे से कॉलेज में काम करके क्या ही करोगी, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अच्छे कॉलेज में जॉब दिलवा दूँगी। गोपे उसे मना कर देता है, वहाँ से जाने लगता है। जिन कहती है अगर तुम आज इस कमरे से बाहर गए तो जो बिल्डिंग में डोनेट करने वाली थी वो तुम्हारे कॉलेज के लिए नहीं करने वाले हो। बच्चों के फ्यूचर के लिए गोपे को यहाँ पे रुकना पड़ता है। वो जिन से कहता है कि देखो इससे तुम्हारे डोनेशन से गरीब बच्चों को बहुत ही अच्छा होने वाला, उनका फ्यूचर सुधर जाएगा। जिन कहती है लेकिन मुझे तो अपना फ्यूचर तुम्हारे साथ बनाना है ना। वो आगे बढ़ के गोपे को किस कर रही होती है, तभी वहाँ पर जीजी नाम की लड़की आ जाती है कमरे में। वो गोपे को जिन के पास देख करके काफ़ी गुस्सा करने लगती है। गोपे जिन को बताता है कि तुम अपना समय मेरे पीछे बेकार में ही बर्बाद कर रही हो। एक्चुअल में जीजी मेरी फियांसे है और हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। यहाँ पर इस तरीके से बोल करके वो जीजी को लेकर के जाता है। जिन को नहीं पता था कि एक्चुअल में गोपे की फियांसे है। उसके जाने के बाद जब उसकी सेक्रेटरी कॉल करती है तो वह जीजी के बारे में पूछती है। सेक्रेटरी का कहना था कि हाँ, गोपे और जीजी दोनों ही बचपन से पले बढ़े हैं और यहाँ पर दोनों चार्ली और स्वीटहार्ट है, जल्दी ही शादी करने वाले हैं।
इधर गोपे जीजी के साथ जब लंच कर रहा था तो जीजी उसे कहती है तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, यू नो ना कि तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। तुमने मेरे ग्रैंडफादर से प्रॉमिस किया था, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। अब गोपे इसी मजबूरी में हाँ कह देता है। तभी उसे एक कॉल आता है और अर्जेंटली उसे वहाँ से निकलना पड़ता है। शायद स्कूल में कुछ हुआ था, लेकिन जैसे वो वहाँ से निकलता है तो जिन जीजी से मिलने के लिए चली जाती है। वो उसे पैसे ऑफर करती है जीजी को गोपे को छोड़ने के लिए। पहला 10 मिलियन, जीजी कहती है कि मैं गोपे से बहुत प्यार करती हूँ। फिर 20 मिलियन, वो कहती है हम दोनों बचपन से दोस्त हैं। फिर 30 मिलियन, ऐसे ही करते करते वो उसे 100 मिलियन तक का ऑफर देती है। अब जीजी का मन यहाँ पे डगमगा जाता है। 100 मिलियन कुछ होता है एक लड़के को छोड़ने के लिए, और वो तो गोपे से प्यार भी नहीं करती थी। उस चेक को वो उठाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर जीजी का भाई आ जाता है और वह जिन पर गुस्सा करते हुए कहता है मेरी बहन गोपे से बहुत प्यार करती है और वो पैसे के लिए बिकने वाली नहीं है, बेहतर होगा कि तुम्हें पैसे खुद के लिए रखो। और वो जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी उस पर गुस्सा करने लगती है, उसने ऐसा क्यों किया, वो 100 मिलियन के तो लायक भी नहीं है। इस बात पर उसका भाई उसे एक सीक्रेट बताता है। वो उसे कहता है तुम्हें पता भी नहीं है कि गोपे कितने रिच फैमिली से बिलोंग करता है। मुझे रिसेंटली पता चला है कि ये किस फैमिली का बेटा है, अभी तक उस फैमिली को पता नहीं है। और अगर तुम गोपे से शादी करोगे तो पूरी ज़िंदगी अमीरों की ज़िंदगी जियोगे। कुछ ही दिनों में उसकी फैमिली गोपे को ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगी और तुम ये जिन के 100 मिलियन के पीछे पड़ी हो। 100 मिलियन तो तुम्हें महीने में खर्च करने के लिए मिलेंगे अगर तुम एक्चुअल में गोपे की वाइफ बन गई तो। पैसे के लालच में वो दोनों गोपे का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरी तरफ गोपी जब वहाँ से बाहर निकलता है तो अचानक से कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप करके लेकर के जाते हैं। लिटरली ये सीन मुझे काफ़ी फ़नी लग रहा था क्योंकि इतना लंबा था ना, किडनैप करने वाले ही उससे शॉर्ट हाइटेड हो जा रहे थे। जिन ने गोपे को जानबूझ करके किडनैप करवाया था, वो उसके साथ एक डेट इंजॉय करना चाह रही थी। जिन का किस्से ही गोपा जान जाता है कि वह जिन ही है। उस पर गुस्सा करता है कि वैसे उसके साथ क्यों कर रही है। जिन ने यहाँ पर गोपे के लिए फायर वर्क अरेंज किया था और वो यहाँ पर इस तरीके से उस पर कहती है कि एक्चुअल में हम जिससे प्यार करते हैं ना उसके लिए फायर वर्क अरेंज करवाते हैं। मैं हमेशा ही अकेले इसे देखा करती थी, लेकिन आज पहली बार मुझे तुमसे ये फीलिंग शेयर करने का मन किया। गोपे को वो पैसों से खरीदने का कोशिश कर रही होती है और गोपे को यही बात जिनकी अच्छी नहीं लगती है। बट धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगा था और सोचता है ये लड़की इतनी इनोसेंट है तो फिर इतनी डोमिनरिंग क्यों बिहेव कर रही थी। क्या सच में उस दिन उसे भी वही लव डोज दिया गया था। अब यहाँ पर वो गोपे को बहुत सारे गोल्ड बार्स, बहुत सारे कार्स ऑफर करती है। अगर वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो साथ ही में इतने सारे पैसे ऑफर करती है। गोपी कहता है तुम इमोशंस को पैसे से सिर्फ तोलना जानती हो। जिन बताती है मेरे डैड जिंदा थे तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी, अगर कोई इंसान तुमसे पैसे लेकर के वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, इट मीन्स कि तुमने उस इंसान को उसके मनपसंद पैसे नहीं दिए हैं। रेट बढ़ाओ, वो इंसान ज़रूर बिकेगा। गोपी मना करके जाने लगता है तो जिन कहती है अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा तो हमारे ये रोमांटिक फ़ोटो तुम्हारे पूरे कॉलेज में फैल जाएंगे, सोचो फिर तुम्हारा क्या होगा। गोपी उसे कहता है तुम बहुत ही बुरी हो। जिन कहती है हाँ लेकिन तुम मेरे हो और मेरे अलावा तुम किसी के नहीं हो सकते। वो दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। गोपी घर जाकर के सोच रहा था कि वो कहाँ फंस गया है। उसकी फियांसे जिजी है और उसे उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी और लड़की के बारे में। आफ्टर दैट यही सोचते सोचते वो घर से बाहर निकलता है। ये चीज़ जीजी का भाई देख लेता और सोचता है कि गोपी को अब रास्ते से हटाने का वक्त आ चुका है। अगर वो जीजी से शादी नहीं करेगा तो तभी वहाँ पर जीजी आती और कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसका कोई और भी बॉयफ्रेंड था एक्चुअल में। उसका भाई उसे कहता है हमें जल्द से जल्द गोपी को शादी कराना होगा तुमसे। आ जाए तो उसे बहुत सारी नींद की दवा देता है और जीजी को एक्टिंग करने के लिए बोलता है कि गोपी उसके साथ इंटीमेट हुआ है ताकि गोपी मजबूरी में उससे शादी करें। उसकी बहन ये सब उसके भाई के कहने पर कर रही थी, हालांकि वो गोपी से शादी नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह जब गोपी की नींद खुलती है तो जीजी एक्टिंग कर रही होती है कि गोपी कल रात ड्रंक कंडीशन में उसके कमरे में आया था और उसने उसके साथ बदतमीजी की। अब गोपी सीधा साधा इंसान था, वो बात मान जाता है और यहाँ पर वो जीजी से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका भाई यही तो चाह रहा था। उनकी शादी के बाद कॉलेज में बहुत ही तेज़ी से फैल जाती है। दूसरी तरफ जिन गोपी को मिस कर रही थी, तभी उसे उसके सेक्रेटरी के थ्रू पता चलता है कि गोपी और जीजी शादी कर रहे हैं। वो सोचती है कि ये उसका बंदा है और वो उसे छोड़ करके किसी और से शादी कैसे कर सकता है।
यही सोचते हुए अब वो गूपर को असलियत दिखाने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ जीजी जहाँ ड्रेस चेंज करने के लिए गई थी, शादी का ड्रेस चूज करने के लिए, वहीं पर उसका बंदा आता है। वो दोनों ही साथ में रोमांस कर रहे होते हैं। वो अपने ही बंदे की बेबी को लेकर के भी प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर उन दोनों को रोमांस करते हुए जिन वीडियो बना लेती है और सोचती है कि इस वीडियो के बाद कम से कम गूपर अपनी फियांसे से रिलेशन तोड़ लेगा। यही सोचते हुए अगले दिन वो पहुंच जाती है सीधे गूपर के ऑफिस में। गूपर यहाँ पर आता है तो उसे देख के गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर शादी करने वाला हूँ जीजी से, तुम डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ पर जिन कहती है कि जिस लड़की से तुम शादी करने वाले हो वो तुम्हें लेकर के लॉयल नहीं है और वो तुम्हें चीट कर रही है। गूपर उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं करता है तो वो उसे वो वीडियो और फोटो दिखा देती है जहाँ पर कि जीजी यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। अब ये देखते ही वो सोच रहा होता है कि वो इस रिलेशनशिप को कैसे तोड़े, क्योंकि यहाँ पर ये तो साफ ही पता चल जाता है कि जीजी ने उसे चीट किया है। फिर भी वो जिन को कहता है कि तुम मुझे पाने के लिए इस हद तक गिर गई हो कि तुम फेक वीडियोज मुझे दिखा रही हो। मैं तुम्हारी बात को नहीं मानने वाला हूँ। अब यहाँ पर वो ये बातें कह के उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब वो वहाँ से फ़िलहाल तो चली जाती है। अगले दिन इस तरीके से वो दोनों अपनी शादी कर रहे होते हैं, लेकिन शादी जैसे ही कंप्लीट होने वाली थी तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिन आ जाती है और यहाँ पर वो अपने साथ उस बंदे को भी लेकर के आई हुई थी जो कि एक्चुअल में जीजी का बॉयफ्रेंड था। जीजी शुरुआत में तो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, बट वो बंदा अपने साथ प्रेगनेंसी टेस्ट का रिपोर्ट भी लेकर के आया हुआ था और बोल रहा होता है कि एक्चुअल में ये मैं ही इसका असली बॉयफ्रेंड हूँ। ये तो तुमसे प्यार भी नहीं करती है और सिर्फ पैसे के लिए ही तुमसे शादी कर रही है। ये बात जब सामने आता है तो गूपर शॉक हो जाता है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में ये सब कुछ होने वाला है। हालांकि वो एक चीज़ के लिए रिलैक्स था कि चलो कम से कम यहाँ पर जीजी उसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट नहीं है। अब यहाँ पर ये बात जानने के बाद उसे जीजी के ग्रैंडफादर से किया हुआ वादा याद आता है और वो यहाँ पर जिन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जिन उसे कहती है कि तुम्हारी फियांसे तुम्हें चीट कर रही है, मेरे साथ जाने के बजाय तुम अब भी उसे सपोर्ट कर रहे हो। गूपर का कहना था कि ये हमारी फैमिली का मैटर है और वो इस तरीके से हमारी फैमिली के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। लेकिन हमारी जिन मैडम भी कहाँ कम थी। वो गूपर से कहती है ऐसा है ना कि तुम मेरे बंदे हो और जब तुम मेरे बंदे हो तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो गार्ड्स को बोलती है गूपर को वहाँ से उठा के लेके जाने। यहाँ पर जीजी का भाई उसे रोक रहा होता है तो जिन उसे खींच करके थप्पड़ लगा देती है और कहती है गूपर मेरा है और मेरा ही रहेगा। जिन यहाँ पर गूपर को किडनैप करके अपने साथ अपने नए घर लेकर के जाती है। वो गूपर को घर के अंदर लेकर के जाती है और कहती है कि एक्चुअल में ये घर मैंने हमारे लिए खरीदा है। मुझे पता है तुम्हें जीजी की फैमिली अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, तुम्हारा उनके साथ रहना मजबूरी है क्योंकि उन लोगों ने बचपन में ही तुम्हें गोद ले लिया था। गूपर को वो कहती है कि एक्चुअल में मेरे डैड के जाने के बाद मैं बहुत ही अकेले हो गई थी, कोई मेरे साथ नहीं था, इसी वजह से मैं होटल्स में रहती थी। लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैं तुम्हारे साथ अपने घर बनाना चाहती हूँ। फ्लैशबैक में गूपर याद करता है कि जीजी और उसकी फैमिली तो हैप्पीली रहती थी लेकिन वो हमेशा ही उस घर में अकेला ही महसूस किया है। जिनकी ये बातें कि वो उसके साथ एक घर बनाना चाहती है उसे काफ़ी इमोशनल कर देता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जिन हर चीज़ को पैसे से तौला करती है तो उसका दिल टूट जाता है। जिन ने गूपर को जीजी से ब्रेकअप करने के लिए बोला था। वो अपना सामान पैक करके घर से निकल रहा होता है और कहता है कि मैं इतना तो जानता हूँ कि ये तुम लोगों का ही प्लान है, ना जाने क्यों तुम लोग जीजी से मेरी शादी कराना चाहते हो, लेकिन अब मैं उससे शादी नहीं करने वाला हूँ। अच्छा हुआ जो जीजी मेरे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट नहीं है, वरना इस गिल्ट में मुझे शादी करना पड़ता। उसके जाने के बाद यहाँ पर जीजी का भाई सोच रहा होता है अब मुझे गूपर को
रास्ते से हटा करके उसकी जगह लेनी ही पड़ेगी। अगर वो मेरी बहन का हस्बैंड नहीं बन सकता है तो मैं उसका जगह ले लूँगा अमीर बनने के लिए, क्योंकि गूपे के फैमिली ने गूपे को देखा नहीं था बड़े होने के बाद। इसी वजह से उस जीजी का भाई उसका जगह लेने का प्लान कर रहा होता है। गूपे अपने कॉलेज वापस जा रहा था, वो वहीं रहने वाला था। तब तक जिन अपने गार्ड्स को लेकर के आ जाती है और वो ज़बरदस्ती गूपे को वहाँ से लेकर के जाती है और वो इस तरीके से उसे वहाँ से लेकर के जाती है अपने घर में। गूपे उसके घर में रहने के इरादे में नहीं था। जिन कहती है कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, वरना फिर मैं तुम्हें कॉलेज में नहीं जाने देने वाली हूँ। चलो मैं तुम्हें अपना पूरा घर दिखाती हूँ। ये हमारा किचन है, ये हमारा स्टोर रूम है जहाँ हम दोनों के कपड़े साथ में रहने वाले हैं, और ये हमारा बेडरूम है। यहाँ पर इस तरीके से वो गूपे को बहुत सारे उसकी फेवरेट बुक्स भी गिफ्ट करती है जो कि लिमिटेड एडिशन थे और खुद गूपे भी नहीं खरीद पा रहा था। यहाँ पर जिन उसे कहती है कि हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं हमेशा हमेशा के लिए। मुझे तुम्हारे साथ एक हैप्पीली आफ्टर वाली फील आती है। वैसे तो ये फील गूपे भी जिन के लिए करने लगा था, लेकिन वो उसे बताता नहीं है। जब वो रात में फ्रेशन अप हो रहा होता है तो वो अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर जिन आ जाती है और वह गूपे को भला कहाँ ही जाने देने वाली थी। वो दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं। अगले मॉर्निंग गूपे जिन की बुक्स देख करके सोचता है ये अपनी उम्र से ज़्यादा ही मैच्योर किताबें पढ़ती है। फिर उसके पेपर चेक करता है, वो उस कॉलेज में रेगुलर बेसिस पर डोनेशन करते रहती है। वो समझ जाता है जिन बुरी लड़की नहीं है, बस थोड़ी डोमिनरिंग है। जाने के पहले जिन ने गूपे के लिए अपने हाथों से चिकन सूप बना के दिया था। वैसे तो वो टेस्ट में बहुत ही बुरा था, लेकिन यहाँ पर गूपे फिर भी सारे सूप को ख़त्म कर जाता है। जिन उसे कॉलेज में लेने के लिए जाती है कॉलेज ख़त्म होने के बाद। तभी वहाँ पर एक मास्क लगाया हुआ इंसान गूपे पर मारने के लिए नाइफ़ लेकर के आ रहा होता है। जिन बीच में आ जाती है और नाइफ़ उसे लग जाता है। गूपे ये देख करके काफ़ी इमोशनल हो जाता है कि जिन यहाँ पर उसे क्यों बचाई। जिन कहती है अच्छा हुआ जो तुम इंजर्ड नहीं थे। फिर वो गूपे को हॉस्पिटल लेकर के जाती है, जहाँ वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हालांकि जिन ठीक थी, लेकिन डॉक्टर उसे रेस्ट ही देते हैं। अब गूपे को मन में गिल्ट हो जाता है, जिन उसकी वजह से इंजर्ड है। तो अगले कुछ दिन वो जिन का पूरा ही ख्याल रखता है। वो दोनों एक हैप्पीली एवर आफ्टर कपल की तरह साथ में रहते हैं। कुछ दिनों बाद जिनको पता चलता है कि एक्चुअल में असली मर्डरर कौन है। गूपे और जिन वहाँ पहुँच जाते हैं। जीजी के भाई से पूछने पर उसने ऐसा उसके साथ क्यों किया तो वो कहता है अगर तुम नहीं होते तो आज सब कुछ तुम्हारा मेरा होता। गूपे को खुद नहीं पता कि वो क्या बकवास कर रहा है, वो तो खुद ही एक ऑर्फन है। जिन उसे कहती है डोंट वरी, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। इस तरीके से कह के वो वापस लौट रही थी, तभी जीजी जिन से मिलने के लिए आती है। वो कहती है तुमने मेरे भाई को जेल भेज दिया, गूपे को मुझसे छीन लिया और मेरी फैमिली अब बैंकरप्ट होने के कगार पर है। तुमने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? जिन का कहना था ये तुम्हारे ही घर वालों की करनी है, मैंने क्या किया है। अब जब जीजी को यहाँ पर पता चलता है कि गूपे इधर ही आ रहा है तो वो जानबूझ करके जिन से रिक्वेस्ट करने लगती है और खुद ये स्टेयर से नीचे गिर के इंसर्ट हो जाती है। और गूपे को लगने लगता है कि जिन ने उसे धक्का दिया है। वो जीजी को इस तरीके से देख करके काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो पूरा ब्लड की वोमिटिंग कर दी थी और बेहोश थी। हॉस्पिटल जाने पर पता चलता है कि जीजी के सर पर चोट लगने की वजह से वो कोमा में है। अब यहाँ पर उसे उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे। तभी वहाँ पर जीजी का डैड आता है और वो गूपे पर गुस्सा करने लगते हैं। मेरी बेटी तुमसे इतना प्यार कर रही थी और फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा बिहेव किया, तुम्हारे लवर ने मेरी बेटी को इंसर्ट किया है। इस बात पर गूपे का कहना था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है, वो इतनी बुरी नहीं है। मैंने माना कि वो थोड़ी डोमिनरिंग है, बट वो इस टाइप की नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका डैड उसे 5 मिलियन का डिमांड करता है और बोलता है कि आप 5 मिलियन दो वरना मैं जिन को जेल भेज दूँगा। अब गूपे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। दरअसल वो चले जाता है जिन से बात करने के लिए। जिन उसे कह रही है मैंने तुम्हारी फियोन से जीजी को धक्का नहीं दिया है। वो उसे कहता है मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ चाहिए 10 मिलियन रुपीज़। वो कहती है ठीक है, पैसे तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में
तुम्हें मेरी कैनरी बननी पड़ेगी। इट मीन्स कि बदले में तुम्हें मेरा हिडन बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। अब कुछ सोचने के बाद वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। वो सोचता है 10 मिलियन जीजी की फैमिली को देने के बाद यहाँ पर मैं उससे पूरी तरीके से अपना रिलेशन तोड़ लूँगा। वो यही सोचा था, लेकिन यहाँ पर जिन को तो यही लग रहा था कि वो अपने फियांसे से इतना प्यार करता है कि वो इस तरीके से उसके लिए उसकी कैनरी भी बनने के लिए तैयार है। और फिर वो कहती है ठीक है, तो अपने कमरे में जाओ, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। गोपाई अपने कमरे में जाकर के सोच रहा होता है कि वह जिन के साथ एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन बना करके रखना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से टर्न आउट हो गई। अब जीजी से पीछे छुड़ाने के लिए उसे ये सब कुछ करना ही था। जिन की तरफ से दिए गए ड्रेस को पहन करके वो नीचे जाता है। गोपाई उससे पूछता है तो कैसा लग रहा हूँ इस ड्रेस में मैं। जिन कहती है ऑब्वियस सी बात है, पसंद मेरी है तो अच्छे ही लगोगे। गोपी को वो कहती है कि पहले मैं तुम्हारे पीछे थी तो मैं तुम्हारे साथ काफ़ी काम होकर के बिहेव करती थी, बट अब तुम मेरी कैनरी हो तो जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो उससे घुटने के बल होने के लिए बोलती है। तो गोपी घुटने के बल हो जाता है। जिनको ये चीज़ और ज़्यादा बुरा लगता है कि वो जीजी के लिए सब कुछ कर रहा है, उसके लिए उसका प्यार कुछ भी नहीं है। गोपी उसे जाने देने के लिए कहता है। जीजी को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो फाइनली डिसाइड कर लेती है कि जब गोपे को उसके प्यार की कोई कदर नहीं है तो फिर उसके साथ ये फोर्सफुली रिलेशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वह गोपे को छोड़ के जाने का डिसाइड कर लेती है। अगली सुबह जब गोपे जगता है तो देखता है उसके साथ जिन के कपड़े नहीं है। वो सोच रहा होता है कि जिन ने खुद अपने हाथों से उसके कपड़े गोपे के साथ रखे थे, तो फिर उसकी चीज़ें और उसके कपड़े गए तो गए कहाँ। यहाँ पर जब वो नीचे जाता है तो जिन ने उसके लिए इस घर का कार्ड, पैसे और एक लेटर छोड़ करके गई हुई थी, जहाँ पर उसने लिखा था गोपी मैं तुम्हारे लाइफ से अब हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये घर तुम्हारे नाम है और ये लो पैसे मेरी तरफ से। आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। ये देखते ही गोपी बहुत शौक हो जाता है और जिन को ढूंढते हुए बाहर जाता है, लेकिन वो जा चुकी थी। इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। गोपी काफ़ी रिच हो चुका था, उसे अपनी फैमिली मिल गई थी। अब यहाँ पर जब एक पार्टी में जाता है तो बहुत सारी लड़कियाँ इस तरीके से गोपे के बारे में बात कर रही थी। वो लोग उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर गोपे के बारे में ये अफवाह फैला हुआ था कि वो इस तरीके से जीजी को पसंद करता है। जीजी अभी कोमा में है, होश में आती है, वो दोनों शादी कर लेंगे। एक बिजनेसमैन यहाँ पर गोपे को ये बात बोलता भी है, लेकिन गोपे उसे क्लियर कर देता है कि नहीं नहीं जीजी तो बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ नहीं। उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसका वो बिजनेसमैन जिससे मिलने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ है वो यहाँ आने वाली है। हालांकि उसे पता नहीं था कि वो बिजनेसमैन कोई और नहीं जिन ही होने वाली है। 3 साल बाद हम लोग जिन को देखते हैं, वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, और वह यहाँ पर जैसे ही आती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में गोपे भी यहाँ पर आया हुआ है और वो उसी से मिलने वाली है। उनका नया बिजनेस पार्टनर वही होने वाला है। ये देखते ही वो खुद भी शौक हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था इन चीज़ों को, लेकिन गोपे के बारे में बिजनेसमैन उसे बताता है कि गोपे एक्चुअल में यहाँ पर जीजी से इंगेज्ड है और जल्दी उसे शादी करने वाला है। तभी वहाँ पर जिन का एक फ्रेंड यान, जो कि पिछले 3 सालों से फॉरेन में उसके साथ है, तो वो यहाँ पर आता है। तो गोपे को दिखाने के लिए जिन ये दिखाती है कि एक्चुअल में वो उसका हस्बैंड है। अब गोपे जिन को देख करके शौक हो जाता है, साथ ही में उसे ये भी बात बुरा लगता है कि 3 साल दोनों अलग रहे और जिन ने सच में किसी और से शादी कर लिया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह जिन से मिलेगा ऐसे, और वो भी उससे शादी करेगी। अभी यहाँ पर शादीशुदा मिलेगी। यहाँ पर गोपे कहता है कि मैं भी तुम्हारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन जिन मना कर देती है और कहती है कि मैं जिन लोगों को अच्छे से नहीं जानती, मैं उन लोगों के साथ डील साइन नहीं करती हूँ। वो सबको दिखा रही होती है कि वो और यान एक्चुअल में रिलेशनशिप में है। अब जो नए बिजनेसमैन थे वो लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और उन्हें यहाँ पर बड़ा बधाई दे रहे थे उसकी शादी के लिए, लेकिन गोपी को यहाँ पर ये बात बहुत ही बुरा लगता है। वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। जब वो वहाँ से लौट रही होती है तो वो सोचती है कि भला वो गोपी से क्यों ही टकराई यहाँ पर।
वहाँ जाकर के वो यान को कहती है कि आज से जो मेरे जाने पहचाने लोग हैं वहाँ पर कुछ दिनों के लिए तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर लेना। इस बात पर यान रेडी हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गूप भाई अपने होटल के कमरे में स्टे किया हुआ था। तभी वहाँ पर उन्हीं के बिजनेसमैन की एक दूसरी बेटी आती है और वह यहाँ पर गूपे को पटाने के लिए उसे कॉफ़ी में वही लव डोज मिला करके देती है, जहाँ पर कि वो लव डोज वो पी लेता है और यहाँ पर एक बॉडीगार्ड को आकर के उसे वहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है और फिर पता लगवाता है जिन किस होटल रूम में रुकी हुई है। पता लगाने के बाद वो उसके पास चले जाता है, उसे किस करते हुए कहता है, तुम मुझे ऐसे छोड़ करके कैसे जा सकती हो। जिन कहती है कि तुम्हें ही मुझसे प्यार नहीं था और जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो फिर यहाँ पर साथ रहने का कोई मतलब नहीं था। गूप भाई इससे पहले कि उसे बता पाता कि वो एक्शन में उससे प्यार करने लगा था, यान उसे ढूंढते हुए इधर आने लगता है। जैसे तैसे करके वो यान को वहाँ से भेजती है ताकि यहाँ पर उसे पता ना चल जाए कि एक्शन में फ़िलहाल वो गूप भाई के साथ है। गूप भाई को वो छोड़ के वहाँ से चली जाती है और साथ ही में यहाँ पर वो डॉक्टर को भी फ़ोन कर देती है, वो आकर के डॉक्टर यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट कर सके। अब गूप भाई जिन के कंपनी पहुंच जाता है अगले दिन। जिन ये डील कंप्लीट करके वापस से शहर छोड़ करके जाने का प्लान कर रही थी तो वो उसे रोक रहा होता है। जिन को जानबूझ करके वो लव बाइट देता है और कहता है, अगर तुम्हारे हस्बैंड ने लव बाइट देखा तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगा। वो हंसते हुए कहती है, हमारा रिश्ता कमज़ोर नहीं है, वो ज़रूर ही मुझ पर ट्रस्ट करेगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करते हैं। फिर भी वो ज़बरदस्ती यहाँ पर जिन को ऐसे लब्बड़ देने के लिए बोलता है। वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ही प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे बीच नहीं आ सकती हैं। यहाँ पर ये बातें सुन करके गूपे को काफ़ी जेलसी फील हो रहा था, काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ आ जाता है जिन को सेव करने के लिए और गूपे को पंच मारते हुए वह जिन को वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहता है। जिन यहाँ पर वहाँ से जा रही होती है तो गूपे का कहना था, अगर तुम यहाँ से गई तो भूल जाओ कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिलने वाला है। मेरी बस एक ही शर्त है कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट तुम्हें तभी मिलेगा जब यहाँ पर तुम ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद यहाँ रहो और जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक तो तुम्हें यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। जिन अपनी वजह से कंपनी की बर्बादी नहीं होने देना चाहती थी, दैट्स वाई वो यहाँ पर गूपे की बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हूँ। वो तो बस कैसे न कैसे करके बहाना करके उसे यहाँ पर अपने पास अपने साथ रोकना चाह रहा होता है। फ़िलहाल के लिए यान जिन को वहाँ से लेकर के जाता है। गूपे सोच रहा था उसे कैसे न कैसे करके यान से अलग करना ही पड़ेगा। वो अपने ऑफिस में बैठते बैठते सो रहा होता है, तभी गूपे की ग्रैंड मदर आ जाती है और साथ ही में वहाँ पर जीजी भी आ जाती है। जीजी का अब होश आ चुका था। यहाँ आते ही गूपे की ग्रैंड मदर कह रही होती है, पिछले 3 साल से तुमने जीजी का ऐसे ख्याल रखा हुआ है, तुम्हें उससे शादी कर लेना चाहिए अब। इस बात पर गूपे से कहता है, ग्रैंड मदर आपको पता है कि वो बस मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ भी नहीं, मैं उससे शादी नहीं करने वाला। ये बोल के वो वहाँ से चले जाता है। वो अकेले ही बैठ के ड्रिंक कर रहा था, फिर अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है, कुछ भी करके जिन को यहाँ मेरे घर भेजो। प्रोजेक्ट का बहाना लगा करके उसका सेक्रेटरी जिन को गूपे के घर भेज देता है और यहाँ पर वो जाते ही उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहती है, कहता है तुम्हें याद है पिछले 3 साल पहले तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया था, अब बारी तुम्हारी है, मैं तुम्हें लेकर के ऑब्सेस्ड हूँ और मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। लेकिन यहाँ पर जिन से कहती है, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो उसे ज़बरदस्ती वही पुराने घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो और जिन रहा करते थे। वो कहता है, पिछले 3 साल से ये घर मैंने तुम्हारे लिए उसी तरीके से डेकोरेट करके रखा है। लेकिन जैसे ही वो घर में अंदर जाता है तो वहाँ पर सामने जीजी होती है, उसने पूरे घर को सजा के रखा हुआ था। गूपे भी देख के शौक हो जाता है, ये यहाँ क्या कर रही है और इससे की कहाँ से मिले। जीजी का कहना था, तुम्हें याद है ग्रैंड मदर ने कहा था हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने ये घर को डेकोरेट करने के लिए कहा था। जैन गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। इस बात पर गूपे का कहना था, अरे मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता है यहाँ क्या कर रही है।
अब वो खींच के उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है इंसल्ट करने का तुमने बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढा हुआ है, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके जाते ही यहाँ पर जिजी से कह रही होती है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर लेते हैं। वो इस बात पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इधर जिन का भी दिल टूटा हुआ था, वो सोच रही होती कि गुबे उसे झूठ बोल रहा, अगर वो जिजी के साथ अब खुश है तो फिर रहे ना, फिर वो उसके पीछे क्यों आ रहा है। लेकिन गुबे यहाँ पर जिजी को घर से बाहर निकाल देता है। वो सोचती है वो जिन को अपने लाइफ से हटा देगी तो ही वो उसके पास हमेशा के लिए वापस अपना बन के आने वाला है। इधर यान जिन से मिलने के लिए जाता है, वो उसे ड्रिंक करने से रोकता है। जिन को कह रहा था कि जब गुबे तुम्हें प्यार नहीं करता, साथ ही में यहाँ पर वो जिन को कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है। पिछले 3 सालों से उसे ये बात बताने का कोशिश कर रहा है, लेकिन जिन यहाँ पर उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त हो, उससे बढ़कर कुछ नहीं। मैं गुबे से प्यार करती हूँ, भले ही वो मुझसे प्यार ना करे। अगले दिन यान गुस्से में गुबे के पास पहुंच जाता है और उसे कह रहा होता है कि तुम मेरे और जिन के बीच में आने की क्यों कोशिश कर रहे हो। हम दोनों का 1 साल का एक बच्चा भी है और फिर भी तुम यहाँ पर परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। गुबे यान की बातों पे ट्रस्ट तो कर लेता है कि उनका 1 साल का बच्चा है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि नहीं, वो अभी भी जिन को परसू करते रहेगा। यान तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन गुबे अब थोड़ा सा इस बात को लेकर के काफ़ी जेलस होने लगता है। वो जिन से मिलने के लिए जाता है। जिन के लिए उसने इस तरीके से अरेंजमेंट किए हुए थे और जिन कहती है कि तुमने मेरे लिए फायरवर्क का अरेंजमेंट क्यों किया। गुबे से कहता है तुमने अपने प्यार जताने के लिए मेरे लिए किया था, तो बारी मेरी है। वो जिन को काफ़ी सारी इमोशनल बातें बोलता है, उसे एहसास दिलाता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर जिन उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर गुबे अपने घर में अकेले था, तो फिर से यहाँ पर उसे पटाने के लिए, उसे सड्यूस करने के लिए आ जाती है। गुबे उसकी हरकतों से तंग आ चुका था और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जीजी उसे कहती है तो पिछले 3 साल से तुमने मेरा ख्याल क्यों ही रखा। वो कहता है क्योंकि उस पर मेरी गर्लफ्रेंड का नाम आ रहा था कि उसने तुम्हें इंसल्ट किया है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखा था। मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करता, तो तुम सोचना भी मत कि मैं कभी तुमसे शादी भी करने वाला था। ऐसा बोल करके वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और फिर वो जिन से मिलने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि जिन खुद ही ऐसे ड्रंक कंडीशन में अपने कमरे में थी। वो उसे कहता है कि जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर एक दूसरे से अलग क्यों हैं, क्यों ना हम साथ में रहें। मेरा और यान का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो उसे कहती है मैंने तुम्हें एक बार अपनी कैनरी बनाया है, इसी वजह से तुम ये सब कुछ कर रहे हो ना। लेकिन अफसोस कि अब मेरा इंटरेस्ट तुम में नहीं है और मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हूँ। गुबे उसके पैर पर किस करते हुए कहता है कि तुम मुझे अपनी कैनरी बना करके रखना चाहती हो, रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे बिना नहीं रहने वाला हूँ। और फिर जिन उसे कमरे से बाहर निकाल देती है और कहती है बट मुझे तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है। जब वो अपने ऑफिस जाता है तो 3 साल पहले का वीडियो यहाँ पर उसका सेक्रेटरी ला के दिखाता है कि एक्चुअल में जिन ने जीजी को धक्का नहीं दिया था, वो खुद ही गिरी थी। गुबे को अफसोस होता है उसने जीजी की बातों पर भरोसा क्यों नहीं किया। जीजी ने कहा था कि उसने उसे धक्का नहीं दिया, फिर भी उसने उसकी बातों को नहीं सुना। इस बात से वो बहुत ही रिग्रेट कर रहा था। वो यहाँ पर जीजी के डैड को उठवा लेता है और दूसरी तरफ जिन को जीजी किडनैप कर लेती है। उसके डैड की पिटाई लगाने के बाद उसका डैड एक्सेप्ट कर लेता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जीजी ने ये सब कुछ जानबूझ करके किया था और उसने उसे ये बातें बताई थी और यहाँ पर वो पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। इधर जीजी जिन को किडनैप करके लेकर के गई हुई थी और कहती है तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, अगर तुम नहीं होती तो गुबे मेरा होता। लेकिन गुबे को अब तक पता चल चुका था कि जिन को जीजी ने किडनैप कर लिया और वो उसे सेव करने के लिए वहाँ प्लेस पर निकल जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो जीजी को जिन को जाने देने के लिए कहता है और कहता है कि वो कोई उस पर पुलिस केस नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पर वो सुनती नहीं है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर लेती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। जैसे तैसे करके वो लोग यहाँ पर जिन को सेव करते हैं और जीजी को जेल भेज देते हैं।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिन यहाँ पर गोपी को माफ़ कर देती है। उसे भी पता चल गया था कि वो और जीजी और जिन के बाद से कभी इंगेज ही नहीं हुए हैं। जिन भी यहाँ पर गोपी को बताती है कि वो कभी शादी नहीं की और ये सब कुछ तो बस इसी तरीके से था, उसे खुद से दूर करने के लिए। गोपी और जिन एक हो जाते हैं, दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर उसी घर में रहने लगते हैं। जो यान था वो गोपी को कहता है, अगर तुमने कभी जिन को हर्ट किया तो इस बार मैं उसे यहाँ से लेके जाऊँगा और वो तुम्हारे साथ कभी नहीं रहने वाली है। हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि यहाँ पर नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।